Dear students, again I am with metallic conductor. आज हमारी टॉपिक है कंडक्टर, यूजेज ऑफ कंडक्टर, यूजेज ऑफ इंसुलेटर. Now pay attention today. Now I have shown you the previous class few activity also. What is conductor? The material which allows the electric current to pass, which allows the heat energy to pass, is called thermal conductor or conductor of heat. ठीक है, आपके क्लास में अभी हम केवल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पढ़ेंगे. कंडक्शन में मेटल हीट एनर्जी को कंडक्ट करता है. हीट करते समय उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है. नतीजा, अगर किसी रॉड के इस एंड को गर्म करोगे तो ये एंड भी गर्म हो जाएगा. नतीजा, यहाँ से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है और एनर्जी ऐसे ट्रांसफर करता है. हम उसको एक एक्टिविटी से दिखाएंगे. एक लोहे के रॉड में वैक्स के द्वारा हम नेल को पेस्ट कर दिए हैं, पिन को. जब हम एक किनारे को गर्म करेंगे तो देखना क्या है कि दूसरे किनारे तक वो हीट एनर्जी के कारण वैक्स मेल्ट करेगा और पिन नीचे गिर जाएगा. मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ. देखिए बच्चों, ये एक स्क्रू ड्राइवर है. इसमें बहुत सारे नेल्स चिपके हुए हैं. ठीक है, काफ़ी नेल्स चिपके हुए हैं. अब मैं इसको इधर से गर्म करूँगा. ठीक है, गर्म करने में क्या होगा कि हीट एनर्जी यहाँ से ट्रेवल करेगी. देखोगे जब हीट यहाँ तक पहुँचेगी तो मेल्ट करके सारे, अभी सारे नेल पिन, थंब पिन इसमें लगे हुए हैं, ये थंब पिन नीचे गिर जाएगा. ठीक है, इसका मतलब हीट अगर ट्रेवल करता है तो ये नीचे गिरेगा, नहीं ट्रेवल करता है तो वैक्स मेल्ट नहीं करेगा. देखिए आप नीचे. अभी हम आपको बर्नर के पास ले चलते हैं और इसे दिखाते हैं. नाउ पे अटेंशन, इट इज ए स्क्रू ड्राइवर. देख लो बच्चों, बहुत कम पावरफुल, बहुत ही मोटा रॉड है. इसे गर्म होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये बात प्रैक्टिकली भी तुम जानते हो कि जब हीट के कंटेक्ट में वैक्स आता है तो वैक्स मेल्ट करता है. जब वैक्स मेल्ट करेगा, देखो एक पिन गिर गया, देखो एक एक करके गिरेगा सभी. देखिए दूसरा वैक्स भी मेल्ट, ये देखिए दूसरा मेल्ट भी हो गया. अगर इसी तरह हम करते रहे तो सभी मेल्ट कर जाएंगे. हीट कम है उसके कंपैरिजन में. देखिए हीट हमारा बल्ब, देखिए तीसरा भी मेल्ट किया, देख लो. सो बच्चों, लाइक दिस, अगर यहीं पर बहुत ही पावरफुल रखोगे, हमें रॉड पतले से पिन में रखना है, हीट जल्दी ट्रांसफर कर जाए. ये देखिए, सो लाइक दिस पिन फॉल्स. ओके, आई हैव शोन यू. नाउ तो आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ गुड कंडक्टर. So it shows that good conductor of, so iron is a good conductor of heat. लोहे का जो स्क्रू ड्राइवर था वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. हम तुम्हें बताएंगे इस बात को ध्यान सुनो. वी यूज गुड कंडक्टर मटेरियल कहाँ यूज करते हैं? वह द हीट ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड. जहाँ हीट ट्रांसफर की जरूरत होती है. हीट की ट्रांसफर की जरूरत कहाँ होती है? किचन में. किचन में क्या होता है, एक पतीले में पानी रहता है, जब से गर्म करते हो सो दैट वाटर शुड बॉइल इट. सो यहाँ हीट ट्रांसफर यू रिक्वायर्ड इट. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर यू आर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक मेड आउट ऑफ अल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, सिल्वर. These all are the utensils are made from this material because these material are very good conductor of heat. ये मटेरियल हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, इसलिए हम इसी का यूटेंसिल्स बनाते हैं. कुकिंग में हीट ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है. Remember, I am not talking that electrical transmission here. So it is used in the industries
It is used in the industries, in the boiler, थर्मल पावर में, बॉयलर्स में भी यूज होता है, हीट एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन में हीट ट्रांसफर में यूज होता है, हीट एक्सचेंजर में यूज होता है, मतलब हीट ट्रांसफर, फायर अलार्म, हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में होता है जहां पर हीट एक दूसरे मीडियम में एक्सचेंज की जाती है, ठीक है। सो अब आपको इसमें ध्यान देने की बात यह है, हाँ, सो दे हैव गॉट मल्टीपल यूज, जहां कहीं भी हीट एक दूसरे मीडियम में कूल करना हो, हीट करना हो, वो वी आर यूजिंग द कंडक्टर, ठीक है। आइए अब हम अगले पार्ट में चलते हैं, व्हाट इज अ बैड कंडक्टर, द मटेरियल व्हिच डज नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर, तावा, सस्पेन, ये सभी बेकेलेट या वुड के बने होते हैं, ये सभी इंसुलेटर होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटिंग हैंडल्स, फॉल्स सीलिंग, मकान में चदरे के मकान में और छतों में फॉल्स सीलिंग बनाई जाती है, फॉल्स सीलिंग एस्बेस्टस का बना होता है, फॉल्स सीलिंग के बीच में, सीलिंग और फॉल्स सीलिंग दोनों के बीच में एयर होता है, दैट एयर एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। सो गर्मी के दिन में मकान गर्म रहे और ठंडे के दिन में मकान ठंडा रहे, ठीक है। उल्टा, in hot season heat energy should not transfer it, so the house will remain cool, or in that winter season house will remain hot because due to the air insulation between the roof and false roof. Woolen garments, why woolen garments we are using in summer? It is because woolen garments has got the fur, air remain trapped between the fibers of the wool. Air remain trapped between the fibers of the wool. It is a spongy in nature. Air remain trapped. Here also you can see the duster. Here air is trapped into it. Air is trapped into it. So remain trapped in the wool. And that air is insulated. Therefore we feel hot in winter, right? Because it is not like that any heating substance is there. No. It retains it does not allow our heat from our body to go out. Igloos. The Eskimos make double igloos. The Eskimos make double walled house. Eskimos क्या होता है? They make a double walled house called igloos using block of ice. दोनों साइड में ब्लॉक होता है, डबल वॉल होता है। इट इज आप कह सकते हैं J&K और लद्दाख से डबल वॉल होती है, दैट इज यूजिंग अ ब्लॉक ऑफ आइस, स्नो, एयर इज एनक्लोज्ड बिटवीन द डबल वॉल। दोनों आइस के ब्लॉक के बीच में एयर होता है बिटवीन द डबल वॉल्स, एंड इट प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सो हीट ट्रांसमिशन को रोकता है, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट generated within the igloos, and it keeps them warm. अब double wall gunny bags. What is the double walls? Double walls के बारे में क्या होता है? कई हाउस में double walls क्या होता है? Double walls, there are the two walls in between. They are keeping the house gap, air. So air acts as an insulator. So the house can be kept hot in winter and cool in summer. Similarly, in the case of gunny bag, you carry the ice from the ice factory to the home. They say that please wrap in the gunny bag. What gunny bag? Gunny bag also traps the air. Gunny bag is made out of jute, which jute fiber traps the air. And when ice you are carrying it, the trapped air works as an insulator, which does not allow the heat energy directly come in contact with ice. Therefore, your ice less melts. Heat transfer does not take place. So gunny bag acts as an insulator or bad conductor. It does not allow the heat energy to travel because it has air trapped into it. Why it is called that use a thick blanket, one thick blanket, better using two thin blanket. Use two thin blanket is more hotter than using a very thick blanket. Why? Because
too thin blanket traps the air in between. Therefore, it acts as the best insulator and your heat transmission is stopped. So, heat is retained in your body as compared to the single blanket. So, double blanket considered, too thin blanket considered more hotter than a thicker blanket. So, children, we have discussed all the points from your book as per the syllabus. Please do the homework. Question number 1. Why we use good conductor in cooking? Question number 2nd question. Why too thin blanket too thin blanket. Why too thin? Let me just discuss it. Anything is left on. Why? My question was, why too thin blankets is more hotter than the blankets? Achha. Why too thin blankets is more hot as compared to single thick blanket. Okay, now third number question, children, pay attention. Actually, you think of an answer of the question. Why we use sweater? Why we use sweater in winter? Why we use sweater in winter? Question number 4th question. 4th question. Explain false ceiling. Explain false ceiling. False ceiling. Ceiling. Blanket. So, okay, false ceiling. Blanket. Okay, just check it. Okay. Now, children, write all these 4 questions. Answer. Explain false ceiling. Right? So, we have covered this all the portions. Now, please answer all this. It is a much detailed insulating handle. It does not allow heat energy part. False ceiling. Air remains trapped and acts as the insulator. Air is a very good insulator. Right? So, okay. Now, please write all the question answer. Complete. Read your book. The book recommended and do that. Thank you. We'll meet in the next class.